इस वक्त दोस्तों इजराइल और हमास की जंग में अरब देशों का भूगोल बदल सकता है। ईरान को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त ईरान पे मंडरा रहा है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट माने तो ग्रेटर इजराइल का उसका प्रोजेक्ट चल रहा है हमास में। हमास के इस हमले ने इजराइल को वो मौका दे दिया, वो छूट दे दी कि वो जो चाहे गाजा और फिलिस्तीन पर कर सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने शुरू किया है और ख़त्म हम करेंगे। ये ख़त्म कहाँ पर होगी फिलहाल ये कहना मुश्किल है। देखना ये है कि ईरान तक ना इजराइल पहुंच जाए। इजराइल को मिल गया है इस वक्त मौका। नेतन्याहू काफी समय से कह रहे थे कि ईरान ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। इजराइल के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर जो बना हुआ है उसका लिंक जो है वो है ईरान से जुड़ा हुआ, यानी जो सुरक्षा गाजा और फिलिस्तीन को मिल रही है वो ईरान से मिल रही है, नेतन्याहू ने कहा। और यह हेड ईरान में है, उसका हेड। नेतन्याहू बार बार ये कहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करेंगे। अमेरिका भी यही कहने लगा है। इस समय ईरान 15 दिन के अंदर परमाणु बना सकता है, यानी ईरान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो 15 दिन में परमाणु हथियार बम बना सकता है। इसकी दो बातें हैं, एक तो वो कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्राण, और दूसरी तरफ अमेरिका भी इससे जुड़ा है। पिछले कुछ समय से देखा गया होगा कि अमेरिका ने अपनी सेना की शक्ति वहां पर काफी बढ़ा दी है। दनादन फायर हो रहे हैं। उनका जो सेंट्रल कमांडर है उसका एयर हेडक्वार्टर कतर में है। उसके अलावा जो ग्राउंड सेना है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। नौसेना की मौजूदगी भी अमेरिका ने और ज्यादा बढ़ा दी है। मुस्लिम देशों में ये अमेरिका की सेनाएं हैं। सऊदी अरब और कतर, इन देशों की कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी शून्य है, यानी कि वहां पर कोई भी मिलिट्री, कोई भी सेना नहीं है उनकी अपनी। अमेरिका के लोग ही, अमेरिका सेना ही पर ही वो लोग निर्भर हैं। फिलिस्तीन की मदद के लिए जो कोई अरब देश आएगा वो आपस में भी बहुत बटे हुए हैं। उनका कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या है। मतलब सिया सुन्नी की बात है कि वो लोग आपस में बटे हैं। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई अरब देश फिलिस्तीन की मदद के बारे में सोचेगा। ईरान के लिए बढ़ गया है इस वक्त खतरा। ईरान जरूर वहीं कोई आतंकी गुट को समर्थन हमास को कर रहा है, मगर हमास को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां 15 साल से ब्लॉकेज चल रहा था। गाजा पट्टी में कोई भी सामान आना जाना इजराइल के जरिए ही होता है। कोई भी उनको सामान नहीं पहुंचा सकता। एक साइड मिस्र से है तो दूसरा वो भी बंद कर रखा है। मिस्र को भी हमास नहीं पसंद करता क्योंकि हमास मुस्लिम ब्रदरहुड विचार का है। क्योंकि जो हमास है और फिलिस्तीन है, शिया और सुन्नी की बात चल रही है। यहाँ बहुत ही जटिल समस्या है। अमेरिका को लगता है कि उसका प्रभाव इस एरिया में कम रहा है। सऊदी अरब चीन से डील कर रहा है। सऊदी अरब कह रहा है कि स्वतंत्र देश नीति रखो। ये अमेरिका के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन स्वतंत्र विदेश नीति के तहत चीन ने जो भी दोस्ती करेगा, मतलब चीन भी आगे बढ़ रहा है, रूस से भी करेगा। इन लोगों ने रूस की वजह से यूक्रेन युद्ध की भी चिंता की है क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि रूस और चाइना इनसे आगे चला जाएगा। अमेरिका अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। इस पूरे क्षेत्र में अपनी स्थिति दोबारा से मजबूत करने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर। ये तभी संभव होगा जब ईरान पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि ईरान इस वक्त काफी बड़ी ताकत है। ईरान इस बीच बहुत तरक्की कर गया। वो पाबंदियों से नियंत्रण में नहीं आने वाला। सैन्य के साथ साथ बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी तरक्की कर गया ईरान। अमेरिका का मानना है कि 21वीं सदी अमेरिकन सेंचुरी है। इसको मेंटेन करने के लिए उसको ऑयल रिसोर्सेज ग्रेटर कंट्रोल चाहिए। इसी के लिए अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान में इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं। ईरान में उसकी कोशिश थी कि सत्ता बदल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। ईरान काफी मजबूत और पुख्ता निकल गया है। जमीन से तो नहीं, लेकिन अमेरिका इजराइल की ओर से एयर पावर से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की संभावना बना रहा है। घेराबंदी हो रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, उन्होंने कहा है कि ईरान 15 दिन के भीतर परमाणु बम बना सकता है। उनको ये पता है। ऐसे में हर
तरह की संभावनाएं बन रही है। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हमास के हमले ने इजराइल अमेरिका के पक्ष में माहौल बना दिया है। वो इस इलाके में जो मन होगा वो करेगा और कर भी रहा है। मतलब है कि हिजबुल्लाह अगर फिलिस्तीन की तरफ से लड़ता है तो अमेरिका और इजराइल को मौका मिल जाएगा ईरान पर कम हमला करने का, क्योंकि इनको लगता है कि हिजबुल्लाह ईरान से अटैच है और वही ईरान ही उन पर फिलिस्तीनियों की और हमास की तरफ से लड़ रहा है। बाकी खबरें हम और दिखाएंगे कि आखिर अरब देश क्या कर रहे हैं और किस तरह से इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार होगा, या ईरान अब समाप्त हो जाएगा गाजा की तरह। गाजा खत्म होने की कगार पर है। गाजा खत्म होगा तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को खत्म करने की कोशिश करेंगे? देखते रहिए M2 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ शैल।